कितना 6 क्लास हुआ है ना, 5 या 6 हुआ होगा। तो इस दौरान आप लोगों को हम क्या क्या पढ़ाए हैं पहले एक बार रफली बता देते हैं। जो लोग नए हैं बिल्कुल घबराइएगा नहीं, 2 कारण से। आज से पहला पेज से पढ़ाई शुरू होगा, बस समझाएंगे थोड़ा कम, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बहुत टाइम दिए है ना, और पूरा डिटेल में बहुत विस्तृत तरीके से समझना है तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो है अक्षांश, देशांतर, समय और तिथि रेखा, है ना। इतना हम लोग समझ गए हैं। अब कितना समझे हैं, क्या समझे हैं, जो लोग पहला दिन से क्लास कर रहे होंगे वो लोग कोशिश कीजिएगा पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक खुद से करने का, और जिनका पहला क्लास होगा उनको हम समझाएंगे और वो लोग समझ के भरने का कोशिश कीजिएगा। जहां नहीं समझ में आए बिल्कुल पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे, फिर से हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये अब लास्ट चल रहा है। हाँ, इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो क्लास में हम नहीं समझाएंगे, ऑफिस में आइए, या फिर कोई दूसरा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दूसरा बैच में चलेगा, टॉपिक आके समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, लबरई वाला बात नहीं कि फिर हम समझ। हाँ, दूसरे क्लास में समझाएंगे या ऑफिस में कोई भी तरह का बात हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड, किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, बिल्कुल आइए, मिलिए। क्योंकि जब आप मेरे पास आए हैं, नो डाउट आप पढ़ने के लिए आए, तो पढ़ाई से संबंधित जो समस्या होगा वो आप तो हम ही से उम्मीद कीजिएगा, हम भी पूरा भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पृथ्वी के समान कृत्रिम आकृति को क्या कहते हैं, ग्लोब। और इस ग्लोब पर जो है रेखाओं का जाल हम मनुष्य ने खींच लिया है। यही हम लोग के पृथ्वी के समान आकृति है, ऐसा ही पृथ्वी है। यह पृथ्वी जो है अपने अक्ष, देखिए ये अक्ष हो गया सीधा, अभी सीधा हम खड़ा है 19 डिग्री पे हैं, लेकिन जैसे ये मुड़ जाएंगे तो कितने डिग्री पर मुड़ गए, 66, साढ़े माने थोड़ा देर के लिए तो 66.5 पर। तो ये पृथ्वी अगर ऐसे रहता तो 90 रहता, लेकिन ये ऐसे देख रहे हैं मुड़ा हुआ है, तो ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री, है ना, 66.5। और यहां ध्यान आपको देना है, 2 सवाल होता है। एक होता है अक्ष तल के साथ कितना कोण बनाता है और अपने अक्ष पर कितना झुकाव। तो हम 90 हैं और झुके तो 23.5 न झुके हैं, अब तल के साथ कितना कोण बनाए तो 66.5। तो सवाल 2 रहता है, हम लोग जनरली 23.5 ये जवाब दे देते हैं, गलत है। जैसे यहां देखिएगा, ये मान लिया ऐसे रहता तो पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, और ये इसका मान लिया तल है, तो अब ना यहां से यहां कोण बना, कितना का बना, 90 का बना। अब ये ऐसे झुका हुआ है, तो ऐसे होना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन यहां झुका तो कितना डिग्री झुका, 23.5 डिग्री झुका, 23.5 डिग्री झुका। तो सवाल पूछता है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, अक्ष तल के साथ कितना कोण बना रहा है। 2 सवाल हुआ ना, तो ये दोनों को कंसंट्रेट करके समझिएगा, परीक्षा में बिल्कुल नहीं घबराइएगा। दोनों सवाल, अक्ष पर झुकना इसको बोलते हैं, अक्ष तल के साथ कोण इसको बोलते हैं, है ना। तो ये तल के साथ कोण कितना बना रहा है, 6.5, और अक्ष पर झुका कितना है। अब ये ठीक है, फोटो ले लिया गया, हम लोगों ने फोटो लिया, समझा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि किसी भी देश को हम लोकेट कैसे करें, बताए कैसे। तो इसीलिए क्या किया गया कि इस पर रेखाओं का जाल खींच दिया गया है ना। एक रेखा ऐसे इस टाइप से खींचा गया है, ऐसे ऐसे करके, और जो लास्ट में आके पॉइंट में बदला होगा। तो यहां पर पृथ्वी का मध्य खोजना बड़ा आसान है, इस तरीका से, माने एक बीच वाला लाइन खोजना सरल है, आप खोज सकते। कहते सर ये वाला बीच का पार्ट होगा, और बिल्कुल यहां से यदि हम इसको काटेंगे तो आधा आधा, अगर गोला 360 डिग्री का है तो कितना हो जाएगा, 180। लेकिन अगर यहां हम कहें ऐसे आप इसको बीच काटिए एक लाइन से, तो आप कहीं से फॉसल उठाइए या दोनों को मिलाते हुए काटिएगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, है ना। तो ये वाला यहां से वाला जो लाइन इस तरह का लाइन होगा, तो इसका बीच खोजना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, थोड़ा क्या बिल्कुल मुश्किल है। सारी रेखाएं पृथ्वी को 2 भाग में बांटेगी, सारा, जहां से भी आप घुमा के काटिएगा काटे, लेकिन यहां से सब रेखा 2 भाग में बांटेगा, एक के वो फिक्स होगा। तो इस लाइन में जो फिक्स है वो भू के मध्य में है, इसीलिए उसका नाम भूमध्य रेखा है। और ऐसे जो लाइन खींचा गया है ना, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, बोला था जनरेटर चला गया, है ना।
ये वाला लाइन ऐसे, इस तरह का जितना भी लाइन है ये सब कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा। और ये वाला लाइन जो है देशांतर रेखा, और ये हम मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए खींचा है, भगवान ने नहीं खींचा है, प्रकृति ने इसको नहीं खींचा, वरना हमने के नाक को कट गए, कहाँ कहीं रेखा लौकेला है कि नहीं, ये पूरा। तो ये अक्षांश रेखा है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अक्षांश ये पूरा का पूरा ये लाइन अक्षांश हो गया एगो, फिर एगो अक्षांश हो गया, फिर ऐसे करते करते तो जैसे हम ये अक्षांश मान लिया गया भू के मध्य में, तो इसको 0 डिग्री नाम दे दिए। कितना नाम दे दिए? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से जैसे ऊपर या नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अक्षांश रेखा का लंबाई बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मेरे हाँ में हाँ नहीं मिला, ये समझ में आए तब हाँ बोलिए, और नहीं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए। अक्षांश रेखा का लंबाई यहां से 0 डिग्री वाला से शुरू किए, उसके बगल में जाएंगे तो उससे बड़ा होगा कि उससे छोटा होगा? सिंपल है, छोटा ना होगा। अरे ये जैसे जैसे हम जा रहे हैं ध्रुव की तरफ, इस साइड में जाएंगे लाइन खींचते खींचते, तो लाइन में क्या हो रहा है? छोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा पूरा छोट होते जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा यहां पर, लेकिन जबकि हाई वाला लाइन में कोनो छोट नहीं होगा, सब बरोबर होगा। लेकिन वहीं अक्षांश रेखा अब 0 डिग्री से ऊपर या नीचे की तरफ जाइएगा तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी? कम होती जाएगी, जो 90 डिग्री पर पहुंचकर बिंदु में बदल जाएगी। 90 डिग्री पर पहुंचकर किसमें बदलेगी? बिंदु में बदल जाएगी। अर्थात सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन हो गई? जो भू के मध्य में है, यानी 0 डिग्री अक्षांश। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन हो गई? 0 डिग्री अक्षांश। आप महसूस कर रहे होंगे, है ना, कि यह सबसे बड़ा हो गया, इसके ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे थोड़ा यहां पृथ्वी से, अगर पृथ्वी पर कोई आदमी मान लीजिए किसी स्थान पे खड़ा है, तो उसका भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी बनता है वो अक्षांश कहलाता है। अब मान लीजिए यहां कोई खड़ा है, मान लिया गया 40 डिग्री पे खड़ा है, तो इधर भी तो 40 से ना होगा। अब इसी लाइनवा को हम दोनों को पकड़ के मिला देंगे ना, तो रेखा बन जाएगा। अरे ये भी 40 है, ये भी 40 है। अब यहां से ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे तो मिल गया। ये अच्छा है, बोर्ड पे नहीं समझा रहे, ग्लोब पे समझा, और बढ़िया समझिए, एक्यूरेट समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? नहीं होता तो फैन बंद कर दीजिए, जनरेटर मंगवाइए बड़ा वाला जल्दी, है ना। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा में फर्क होता है। अक्षांश केवल कोणीय दूरी को बताता है। फैन थोड़ा बंद करवा दीजिएगा, थोड़ा फैन बंद कर दीजिए, थोड़ा सा इसको भी बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। है जनरेटर है, घर पे रखा हुआ है, आ जाएगा अगले सप्ताह से, उसका भी सब चलेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा फिर से, अक्षांश और अक्षांश रेखा में फर्क होता है। अक्षांश जब कहा जाए तो केवल कोणीय मूल्य को बताएगा, जो भी उसका एंगुलर वैल्यू होगा वो बताएगा। और दो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाएगी। दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब इसी को थोड़ा सा बोर्ड पे हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद भरते हैं। और कोशिश सब लोग करिएगा कि समझ में आए तो भरिए, नहीं तो फिर पूछिए। जैसे ये जो है अक्षांश, ये सब कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? अक्षांश। अब महसूस अब हो रहा होगा, जैसे जैसे इससे 0 डिग्री से ऊपर बढ़ रहे हैं, लंबाई क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? अब यहां दिखाई दे रहा होगा, है ना, इस तरीके से। और ये जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और ये इसका नाम एक स्पेसिफिक रखे हुए क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलेंगे, लेकिन हम जब तक शब्द का अर्थ नहीं बताएंगे हम शब्द नहीं बोलेंगे, है ना। अब ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा हो गई वो सबसे बड़ी, कई बार ये सवाल जनरल कंपटीशन में पूछता है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? अब भूमध्य रेखा जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर की दिशा कौन है और नीचे की दिशा क्या है? साउथ। इसके ऊपर का दिशा नॉर्थ, नीचे का दिशा साउथ। अब यही चीज हम समझा रहे थे कि मान लिया गया यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ए है, तो उसका केवल कोणीय मूल्य अगर देखिएगा ना, तो ए का अक्षांश ऐसे लिखना पड़ता है, बराबर मान लिया 45 डिग्री है। अब ये जो 45 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा? तो दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा होगी। एक सिंपल डिफिनेशन दिए,
लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन का संभावना बनता है, इसलिए हम आपको अच्छा। और ये वाला जो लाइन है ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? एक देशांतर रेखा के अगर हम देखें तो इस साइड यानी कि आपके कौन साइड होगा? आपके दाहिने साइड। दाहिने साइड की दिशा कौन सी होगी? पूरब। दाहिने साइड की दिशा पूरब और बाएं साइड की दिशा पश्चिम। दाएं साइड की दिशा पूरब और बाएं साइड की पश्चिम। अब ध्यान दीजिएगा, तो जो अक्षांश रेखा हम लोग खींच रहे हैं वो पूर्वे से ना पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींच रहे हैं? किधर से किधर खींच रहे हैं? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। ये खींच कहां रहे हैं? ग्लोब या मानचित्र पर। और ये भगवान के द्वारा खींचा गया है? कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य कृत्रिम कहलाता है। तो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये भी डिफिनेशन हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, काल्पनिक रेखा है, पूरब से पश्चिम खींचना है, बात खत्म। अब अपना से शब्द दे दीजिए। तो कहां खींचिएगा? ग्लोब पर। ग्लोब पर, मानचित्र पर, है ना, पृथ्वी पर भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला समझदार होना चाहिए, और नहीं तो ज्यादा ढेर होशियारों लोग बेइज्जत करने वाला भी लोग होता है। अच्छा, पृथ्वी पर घिंचल गए है बुझाई का मैंने ओकरा से बड़का विद्वान के होल भाई पृथ्वी का मेरा यहाँ तात्पर्य क्या हुआ? ग्लोब। ये जब हम काल्पनिक बोलिए दिए तो पृथ्वी पर कैसे खींचा गया होगा? संभव ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी वैसे लोग को भी आप जवाब देने की स्थिति में रहिए कि ग्लोब पर पूरब से पश्चिम या की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री रेखा है जो पृथ्वी के मध्य में है। इसी कारण उस 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर की दिशा नॉर्थ उत्तर और नीचे की दिशा साउथ होती है। भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे बढ़ने पर अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है जो 90 डिग्री पर पहुंचकर महसूस कीजिए। बस ये मत सोचिए कि हमको रट्टा मार लेंगे, नहीं। यहाँ आए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, 2 दिन 4 दिन प्रयास कीजिए, नहीं आ रहा है किसी और टीचर के पास जाइए, और जहां भी जाइए समझ के पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। यही 2-3 साल आपके जीवन का बहुमूल्य वर्ष है। रट्टा मारिएगा, आज मारिएगा, कल भूल जाइएगा। हो सकता है मेरी बात को भी कुछ लोग नहीं समझे, कोई बात नहीं, लेकिन हम आप मेरे पास आए हैं तो सबसे पहले गुरु से पहले एक मार्गदर्शक हैं। जहां समझ में आए वहीं पढ़िए और कभी रट्टा मारने का कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, कुछ चीज होगा 80, 70, 75% समझने का कोशिश करिएगा। जहीं कहीं विषय में ऐसे मजबूरियां आएंगी कि याद करना ही पड़ेगा, तो वो अलग चीज है। लेकिन 75% अगर आप चाहिएगा, और 75% बहुत होता है। हम उसी 75% को कंप्लीट करके, अब चूंकि फाइनल सिलेक्शन नहीं है इसलिए हम कुछ ही सब बात नहीं बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई पीटी में हम फेल नहीं किए होंगे, हमको याद है। कोई भी लास्ट में 2009 में मेरा एज खत्म होने वाला था, तो घर से प्रेशर बढ़ने लगा, तो हम एसएससी भी बैठ गए, सोचे कि कहीं हो जाएगा, जबकि हमको अच्छी तरह पता है उसमें मुख्य परीक्षा में मैथ और इंग्लिश होता है, और दोनों मेरा गोल है। सिर्फ जीएस के बदौलत मेरे पास उसका ये भी है, लेटर भी है। जीएस के बदौलत 50 क्वेश्चन जीएस का होता था उस समय, 50 मैथ, 50 रीजनिंग, 50 अंग्रेजी का। अब क्या सिलेबस से हम नहीं बता सकते हैं। 2009 और 2010 दोनों भी दिए थे, 111, 112, 111 और 112 2 साल नंबर आया। कारण ये था कि जीएस में आराम से 45 प्लस नंबर ला लेते थे, रीजनिंग टोइया के 25-30 को बना लेते थे, मैथ टोइया के 15-20 को बना लेते थे, हो गया, काम चल जाता। तो पीटिया तो पास कर जाते थे, मेंसवा में कुछ बुझेबे नहीं करता जो है। बाकी बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी पीसीएस हो, तो समझ के 75% क्वेश्चन बना लिए तो 75% पे तो रिजल्ट आ जाता है। कौन टॉप करना है, पीटी में टॉप करके क्या कर लीजिएगा, 150 में 150 नंबर ले आइएगा तो उसका गोल्ड मेडल मिल जाएगा। उसका तो मार्क्सों में ही जोड़ाता है, मार्क्स भी नहीं ऐड होता है यूपीएससी और बीपीएससी दोनों एग्जाम में। मेन से शुरू होता है मेन कंपटीशन। तो इसीलिए मेरा सजेशन है खूब समझ के पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। जहां तहां कोई जरूरत पड़ेगा तो याद रट्टा भी हम लोग मारेंगे, ठीक है। तो अभी हम बता रहे थे कि ये जो 0 डिग्री मान लिया देशांतर है, इसके इधर की दिशा कौन हो गई? ईस्ट, और इसके इधर की दिशा वेस्ट है। और ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, इसके ऊपर की दिशा नॉर्थ, इसके नीचे की दिशा साउथ हो गई। अब ध्यान दीजिए, यानी आप एक बात समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा के साथ, तुम बताओ
कौन दिशा आ रहा है? नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट आएगा? नहीं आएगा। यानी अक्षांश अगर कोई कहे कि हम पूर्वी अक्षांश पर खड़े हैं या पूर्वी अक्षांश पर इतना डिग्री, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? तो ये ब्लंडर मिस्टेक माना जाता है। ये बेसिक है, बैठिए। उसी तरह यानी देशांतर के साथ जब भी दिशा का प्रयोग करेंगे तो किस चीज का करेंगे? ईस्ट और वेस्ट का ही करेंगे। अब देशांतर के साथ नॉर्थ साउथ का प्रयोग मत कीजिएगा, है ना? तो इसी कंफ्यूजन से बचने, हाँ ईस्ट और वेस्ट ठीक है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मान लिया कहीं कंफ्यूजन हो तो आप ये बताइए 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर आधा गोला है कि नहीं? गोला का आधा गोलार्ध कहलाता है। गोलार्ध, गोला का आधा, अच्छा हयो गोले के अधे न है, तो यो गोलार्ध हो गया। मैंने मान लिया उत्तरी अक्षांश की जगह उत्तरी गोलार्ध कह दीजिए, बात एक हुआ। उत्तरी अक्षांश के जगह पर मान लिया अक्षांश देशांतर में कंफ्यूजन हो गया। आपको पता है ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला, अच्छा ये भी तो गोला का आधा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर अक्षांश देशांतर में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, गोलार्ध का प्रयोग कीजिए। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान दिए, अगर परीक्षा में गोलार्ध का प्रयोग कर देना तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों पूछ रहा है। जैसे मान लिया आपको समझाए थे, सी कोई देश है, पूछा कि ये किस अक्षांश में है, तो क्या जवाब दीजिएगा? साउथ में। अरे 0 डिग्री के नीचे ना है सी, तो किस अक्षांश में हो गया? किस देशांतर में हो गया? किस देशांतर में हो गया? ईस्ट। इसके ऊपर, इसके इधर सब ईस्ट है। लेकिन यही पूछा किस गोलार्ध में है, तो आपको अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों आधार पर जवाब देना होगा। यानी आपको बोलना होगा अक्षांशीय आधार पे और देशांतरीय आधार पे साउथ ईस्ट जवाब देना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है भारत किस गोलार्ध में है कि नहीं, तो भारत संयोग से ये है मान लिया थोड़ा देर के लिए, है ना? तो भारत किस गोलार्ध में हो गया? उत्तर। अक्षांशीय हिसाब से किधर हो गया? नॉर्थ। और देशांतरीय हिसाब से ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में है भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में। कहीं भी देश को देखिए, तुरंत 0 डिग्री दोनों का खोज लीजिए और देख लीजिए स्थिति किधर है, बताइए। अक्षांश पूछे तो जबरदस्ती देशांतर मत बताइएगा, नहीं तो ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, बड़ा गड़बड़ देता है। ए में दे देगा दोनों, पूछे भारत किस अक्षांश में है, दे देगा उत्तर पूरब, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पूरब, सी पश्चिम, और उसके बाद देगा उत्तर। चलो ऊपर देखा नॉर्थ, मार मार सही जवाब। अक्षांश पूछा तो केवल हमारा जवाब क्या होगा? नॉर्थ है, साउथ में ना होगा। हाँ ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो इस तरीका से तो चलिए, तो थोड़ा सा अक्षांश के बारे में हम क्लियर किए हैं अभी, है ना? किन्हीं को नहीं समझ, नए हो उनको भी नहीं समझ में आया बोलिएगा, अभी बहुत 0 लेवल पे है, ठीक है? यानी ग्लोब पर अब कहिए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश है, जबकि अक्षांश केवल कोणीय मूल्य को दर्शाता है। यानी दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा। भरिए, नोट्स निकालिए, भरते चलिए। नहीं नोट्स है तो सादा पेज निकालिए, जो लिखा रहे हैं उसको लिखिए, घर पे भरिएगा। एक सब लोग नोट्स निकालिए, अभी लिखिएगा नहीं, हम बता रहे हैं, आ जाइए। चलिए लाइए नोट्स लाइए, तो आप नोट्स लाइए। देखिए यहां पे सबसे पहले खाली जगह है, चित्र 1 चित्र 2 लिखा होगा हल्का लेटर में। ये दोनों फिगर बनाइए, पेंसिल का प्रयोग करना सीखिए नोट्स पे, क्योंकि गलत हो जाए तो मिटा के फिर कलम। जब खूब एक्सपर्ट हो जाइएगा तो पेन का यूज कीजिएगा। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज हल्ला नहीं, गपशप नहीं, आपस में कोई बात नहीं। पहले बता रहे डिसिप्लिन तोड़िएगा, बना देंगे वो वाला यहाँ बात ना। क्योंकि कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछिए ना, हम यहाँ खड़े किस लिए, हमसे पूछिए। चलिए 2 लाइन को जल्दी से बनाइए, 2 फोटो, 2 पिक्चर बनाइए। हाँ लड़की लोग के आसान बा, चूड़ी निकाल के धो। ठीक है, ठीक। अरे बनाइए ना, कोनो नॉट टू स्केल ना रहता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा बनाइए, उतना छोटा छोटा, इतना जगह है, ये क्या कीजिएगा जगह, है ना? ठीक है, बनाइए ध्यान से।
चलिए बना लिए, तो आप लोग नीचे लिखिएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं अक्षांश। ये क्या हो गया? अक्षांश रेखा। अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड बोलते हैं, नोट्स में लिखा होगा, अपना देख लीजिएगा। अक्षांश, अक्षांश रेखा। अगर नीचे जगह बचा हो और तो लिखिएगा स्थान ए का अक्षांश 30 डिग्री है। स्थान ए का अक्षांश कितना डिग्री हो गया? यहां पे फोटो में 30 डिग्री है। स्थान ए का अक्षांश कितना डिग्री है? फोटो में 30 डिग्री है। घरे फेयर करे लोगन, यहाँ जल्दी जल्दी काम करी लोगन, इतना स्लो कीजिएगा तब तो हो गया। हाँ चलिए नोट्स निकालिए, सब लोग अपना भरिए। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बोलिएगा। किसी स्थान के डैश रेखा से उत्तर तथा दक्षिण, कौन रेखा से उत्तर तथा दक्षिण? भूमध्य रेखा। क्या भरिएगा? भूमध्य रेखा। भरिए सब लोग, भूमध्य रेखा। सब लोग भरिए ध्यान से। आज स्लो चलेंगे, अभी पहले बार भरवा रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आएगा। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी को उस स्थान का क्या कहते हैं? अक्षांश। वेरी गुड। कोशिश कीजिए खुद से, आपके मन में जवाब मिल जाए तो समझिए आपका काम कंप्लीट है। अक्षांश कहते हैं जबकि ग्लोब या मानचित्र पर केने से केने, पूरब से पश्चिम। वेरी गुड, लिखिए पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई। कैसी? काल्पनिक की वास्तविक? भरिए काल्पनिक। देखिए पढ़ाने का मेरा टेक्निक कितना बिजोड़, लिखने में भी समय कम लगा, फैक्ट पर भी जोड़ दे दिए और नोट्स भी कंप्लीट है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा कंसेप्चुअल है। ये पूरे इंडिया में पहला ऐसा नोट्स है। हमको लगता था कि हमको कोई ऐसे रहता तो और मजा आता, पढ़ लिए तो बीच बीच में खाली रहता तो भरते थोड़ा, है ना। तो ऐसे भरने के लिए देता है तो वन लाइनर में देता है, तो वन लाइनर पढ़ने से ऑब्जेक्टिव आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव खराब हो जाएगा। तो हम सब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। ठीक है, भरते चलिए। काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। भरिए अक्षांश रेखा कहते हैं। अब आप लोग नहीं बोलिएगा, लड़की लोग को मतलब मौका दिया जाए, लोग नहीं बताएगा तब आप लोग तेज होते हैं। हाँ, जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को बिल्कुल 2 बराबर भाग में बांट देती है उसे भूमध्य रेखा। वेरी 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 गुड। इक्वेटर अंग्रेजी मीडियम वाले। भूमध्य रेखा, जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। ग्लोब या मानचित्र पर, जैसा कि आपको बताए थे, अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, उसका मान हम लोग किसमें बताते हैं? डिग्री, मिनट और सेकेंड। अक्षांश रेखा का मान या देशांतर रेखा का मान के लिए कौन सी का प्रयोग करते हैं? डिग्री, मिनट और सेकेंड। इसका सिंबल है, जैसे मान लिया 5 डिग्री 7 मिनट 6 सेकेंड, है ना। 5 डिग्री 7 मिनट और 6 सेकेंड, है ना। देखिए भरिए। ग्लोब या मानचित्र पर कल्पित रेखाओं के मानों को डिग्री, मिनट तथा सेकेंड में दर्शाते हैं। भूमध्य रेखा को कितना डिग्री अक्षांश? वेरी गुड, भरिए 0 डिग्री। भूमध्य रेखा को कितना डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश से दर्शाया जाता है। इसके ऊपर की दिशा नॉर्थ, उत्तर। वेरी गुड, मजा आ रहा है ना। भरते चलिए, आसान लगना चाहिए। इसके ऊपर की दिशा उत्तर तथा नीचे की दिशा दक्षिण कहलाती है। 0 डिग्री कौन दिशा? कोई दिशा नहीं। 0 डिग्री अक्षांश कोई दिशा नहीं। 0 डिग्री स्वयं किसी दिशा को सूचित नहीं करती है। यह का मतलब 0 डिग्री, यह ग्लोब पर खींची गई सबसे छोटी बड़ी, वेरी गुड, बड़ी भरिए बड़ी, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसके उत्तर या दक्षिण जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई घटती। वेरी गुड, एकदम सब लोग मूड में रहिए, एकदम
जब दिल और दिमाग एक जगह कंसंट्रेट हो जाए तो समझिए कि वो काम सफल हो गया, है ना। अक्षांश रेखा की लंबाई क्या हो रही है, घटती जाती है, जो ध्रुव यानी 90 डिग्री पर पहुंचकर, वेरी गुड वेरी गुड, बिंदु में बदल जाती है। इसीलिए 90 डिग्री अक्षांश रेखा ना होकर बिंदु होती है। वेरी गुड, 90 डिग्री अक्षांश रेखा ना होकर क्या हुआ, बिंदु होता है। ठीक है, जिनका पहला क्लास है ये इतना ही पढ़ाए हैं 2 क्लास में, जो अभी आपको 15-20 मिनट में समझाए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको सारा पिछला क्लास का वीडियो मिल जाएगा, है। अब ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज, थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, कोई बात हमसे बोलिए प्लीज। अब अगला हेडिंग है अक्षांश रेखा की संख्या। तो आप लोग को सिखाए थे, याद आ रहा है, अगर ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा खींचा जाए, एक कितना डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर, तो कुल कौगो अक्षांश रेखा होगा, कुल अक्षांश रेखा कौगो होगा, कुल अक्षांश रेखा कौगो आवतनी, रेगुलर आवतनी अपने चेहरा पास चैनल 179 एगो जवाब आयल। आप बोलिए तो 179, एक मिनट, लड़की लोग 179 से अलग, 179 सभी लोग, और लड़का लोग 179 से अलग। भाई इतना मौत हमरा खुश करो लोग, सब लोग 179 नहीं। सर वाले हाथ उठाइए ना, अल्लाह प्लीज सीखने का कोशिश, ध्यान दीजिए। तो जैसा कि ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ध्यान दीजिए 0 डिग्री। अब क्या कहें, सवाल क्या है, 1-1 डिग्री के अंतराल पर, तो 1 डिग्री के अंतराल पर 1 गो, 2 पर 2 गो, 3 पर 3 गो, 90 पर कौगो 90 गो। ठीक है, उसी तरह नीचे भी लाइन खींचेंगे, 1 पर 1 गो, 2 पर 2 गो, 90 पर कौगो होगा, तो 90-90। अब ध्यान दी, गिननी है एक, सुनिए, जानते हैं आप लोग, नए लड़के, कुछ नए लड़के बैठे हैं, तो हम गिने हैं 1 पर 1 गो, 2 पर 2 गो, 3 पर 3 गो, 50 पर 50 गो, 90 पर 90 गो, में 0 डिग्री गिननी, तो 0 डिग्री एगो लाइन बाकी ना बा, एगो जोड़ो ना, तो 181। अभी हम अपने लोगों सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कहता नहीं सर, 90 डिग्री अक्षांश न होकर, अक्षांश रेखा न होकर क्या है, हमें जोड़ ले बानी सन की ना, तो 2 गो जोड़ ले बानी एक्स्ट्रा, तो माइनस क्या करें, इस तरह कितना जवाब आ गया। जिनको नहीं समझ में, कोई बात नहीं, ऑफिस में आके पूछिएगा, नहीं तो पिछला ये कोई चीज को समझाने में आधा घंटा लगेले बानी की ना, क्लास में बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सब हो चुका है तो संक्षेप में आपको बता दिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो मिल जाएगा, उससे भी नहीं समझ में आएगा, ऑफिस में आके पूछिएगा। भरिए लोग, भरिए तो देखते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक खींची गई है, किंतु चूंकि 90 डिग्री अक्षांश रेखा न होकर क्या होता है, इसीलिए ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। लिखिए 179 होगी। इस 179 रेखाओं में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी हमने शामिल किया है, क्लियर लिख दिया है, कि कभी मिस्टेक हो जाए तो आप पढ़िएगा, नोट सब याद आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अक्षांश के साथ साथ एक बार यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा हम लोग के समय में 2003 या 4 में, सह अक्षांश, है ना, को लैटिट्यूड, सही बता रहे हैं, उस समय नहीं पता था, बड़ा माथा खराब हुआ कि इतना बढ़िया ज्योग्राफी पढ़े फिर भी सवाल गलत हो गया कि को लैटिट्यूड क्या है ना, सह अक्षांश। ध्यान दीजिए, बहुत इजी चीज था, नहीं जान रहे थे इसलिए नहीं पता था। जैसे मान लिया गया, पूछता है ये कोई ए जगह है और ये 30 डिग्री है, तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि इस 30 डिग्री का सह अक्षांश कितना होता है, तो सिंपल है, सह अक्षांश 90 डिग्री में से घटा के जो पाया जाए वही होता है। यानी 30 डिग्री का पूछा तो बच कितना गया, तो 60 डिग्री होगा। और इस सवाल में ध्यान दीजिए, ऐसे भी दे देगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश। पहले सवाल सुनिए ध्यान से, कुछ लोग समझ गए, अच्छी बात है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मान ली पूछा, ठीक है, का सह अक्षांश पूछा, और जवाब ऑप्शन में ए रहता है 60 डिग्री नॉर्थ, है ना, ऐसे रहेगा। और एक ऑप्शन रहेगा केवल 60 डिग्री, तो केवल 60 डिग्री को आप नॉर्थ में जाइए चाहे साउथ में जाइए, 60 डिग्री ना जवाब होगा। तो कभी भी सह अक्षांश के साथ दिशा का प्रयोग मत कीजिएगा, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर गलती करके हम लोग आए थे। चलिए गेस तो लोग कर लिया, लेकिन 60 डिग्री लिखा जाए कि 60 डिग्री नॉर्थ लिखा जाए, ये कंफ्यूजन होगा। तो सह अक्षांश के साथ दिशा का प्रयोग नहीं होता। तो सह अक्षांश क्या है समझ में आ गया, किसी स्थान का सह अक्षांश 90 डिग्री से उसका अंतर होता है,
किसी भी स्थान का 100 अक्षांश क्या होता है? 90 डिग्री से उसका अंतर। एक फोटो बना लीजिए, फोटो देखिए, जगह होगा, जगह है, बनाइए। लिख लीजिए नीचे फोटो के। ज्योग्राफी में जितना ज्यादा पिक्चर डायग्राम डाटा दीजिए अच्छा माना जाता है। जो लोग यूपीएससी बीपीएससी वाले हैं वो मेरी बात पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा अगर बोल दे तो बहुत लोग भाग जाएगा। मुख्य परीक्षा का तैयारी ये है, ये पीटीओ है नु, सब मास्टर कमाए के धंधा कैले बा। बेसिक यही है, अगर ये नहीं जानते हैं तो आप कैसे मुख्य परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन आप जाइए तो कहेगा नहीं मुख्य परीक्षा अलग, ये कुछ नहीं, सब यही चीज है। 100 अक्षांश पर टिप्पणी करो लिखेगा तो आप इसको डायग्राम को बना के 2-4 लाइन लिख दीजिएगा, हो गया, है कि नहीं? बन गया? बने कुछ बना। पहला दिन लिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं, लेकिन इतना स्लो रहेगा तब तो हो गया, 5 साल में सिलेबस खत्म होगा। चलिए भरिए, भरिएगा। किसी अक्षांश का डैश से अंतर 90 डिग्री, वेरी गुड, 90 डिग्री से अंतर उसका सह अक्षांश होता है। उदाहरण के लिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश यानी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री अक्षांश होगा। नोट, सह अक्षांश में उत्तरी दक्षिणी नहीं लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला हेडिंग जो देख रहे हैं होगा उच्च एवं निम्न। देखिए एक अक्षांश शब्द से हम कितना डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, बस आप समझिए। अभी दोबारा क्या इसमें समझिएगा, 100 अक्षांश पूछेगा नहीं बता दीजिएगा, बस एक बार रिवीजन कभी सप्ताह में महीना में करते रहिएगा, ठीक है? वैसा ही एक शब्द आता है हाई लो लैटिट्यूड यानी उच्च निम्न अक्षांश। अब जैसा कि आप बोर्ड पे देखिएगा थोड़ा सा, 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या हो रही है, लेकिन कोणीय मूल्य क्या हो रहा है? कोणीय मूल्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोणीय मूल्य माने मान लिया गया 20 डिग्री है तो 40 ऐसे कर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो कोणीय मूल्य जो बढ़ रहा है उसी कोणीय मूल्य के आधार पर उच्च निम्न अक्षांश का डिसीजन लिया जाता है। जैसे 0 से 90 डिग्री है तो इसको 3 पार्ट में बांट देंगे, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। अब 0 से 30 कोणीय मूल्य कम है कि ज्यादा है? सबसे कम हो गया 90 में, तो ये हो गया आपको निम्न अक्षांश। यानी कि कितने पार्ट में बांटा जाए उच्च निम्न को? 3 पार्ट में, है ना? तो चलिए हम शुरू से लिखते हैं निम्न अक्षांश। तो निम्न अक्षांश में कहां से कहां तक रखा जाए? 0 डिग्री से 30 डिग्री, किधर? दोनों दिशा में। एनहु तो है ना आई बेचारा, एनहु तो चलाई, है ना? दोनों दिशा में, नॉर्थ साउथ दोनों, ठीक है? उसी तरह निम्न अक्षांश हो गया, बीच वाला को बोलते हैं मध्यवर्ती अक्षांश। बीच वाला क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती अक्षांश में क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? 30 डिग्री से 60 डिग्री, कौना दिशा में? फिर उसके बाद उच्च अक्षांश, यानी कितना होगा? अब परीक्षा में पूछेगा उच्च अक्षांश का मतलब तो समझ में आ जाएगा, 60 डिग्री से 90 डिग्री जैसे देता है। कई बार आप सविंदर सिंह वगैरह या ये सब डीएस लाल वगैरह किताब पढ़िएगा तो यह देश उच्च अक्षांश में स्थित होने के कारण सालों भर ठंडी पड़ती है, तो यहाँ फंस गए, ये उच्च अक्षांश का हो गए। तो उच्च अक्षांश बने कौन सी? कोणीय मूल्य के आधार पर, यानी 60 डिग्री से कितना हो? 90 डिग्री के बीच में उदेशवा हो, तो स्वाभाविक बहुत ध्रुवीय प्रदेश वहां ठंडा तो पड़बे करेगा। तो इस तरह का परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो हाई लो लैटिट्यूड ध्यान में रखिएगा कि ठीक है 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो रेखा भले घटता है, रेखा का लंबाई भले घटता है, लेकिन कोणीय मूल्य क्या होता है? और इसी कोणीय मूल्य के आधार पर उच्च एवं निम्न अक्षांश का निर्णय किया जाता है। अर्थात 0 डिग्री से 30 डिग्री जो नॉर्थ साउथ में अक्षांश है उसी को कहा जाता है निम्न अक्षांश, और 30 डिग्री से 60 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांश, और 60 डिग्री से 90 डिग्री को भरिए। तो भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर अक्षांशों का कोणीय मूल्य बढ़ता है। वेरी गुड, बढ़ता है।
किंतु उनकी लंबाई घटती जाती है। इन्हीं कोणीय मूल्य के आधार पर ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश तथा भूमध्य रेखीय भाग को निम्न अक्षांश कहते हैं। अर्थात भरिए अब आप लोग, उच्च अक्षांश बराबर क्या लिखिएगा, वही लिखिएगा, हाँ नीचे वाला 60 से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों, ध्यान से लिखिए, उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा। 60 डिग्री से 90 डिग्री ब्रैकेट में लिखिए, बाहर में नॉर्थ साउथ दोनों लिखिए, हाँ ठीक है। उसके बाद है कौन सी, मध्यवर्ती अक्षांश, क्या क्या लिखिएगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री केने दोनों ओर, नॉर्थ साउथ, हाँ बिल्कुल। उसके बाद है निम्न अक्षांश केने 0 डिग्री से 30 डिग्री, नॉर्थ साउथ दोनों। चलिए तो आज के लिए इतना, एक अक्षांश शब्द को लेकर हमने अभी इतना शब्द दिया, और भी बाकी है उसको कल हम लोग पढ़ेंगे। जितना पढ़िए कंप्लीट करके पढ़िए। चलिए कॉपी किताब अपना बंद करते रहिए और मेरे सवाल का जवाब देते रहिएगा। लड़की लोग खाली देगी, भूमध्य रेखा कितना डिग्री को, कितना डिग्री, देशांतर, कभी अधूरा जवाब नहीं, आदत डाल लीजिए। 0 डिग्री अक्षांश, पूरा बोलिए, कितना डिग्री को, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, क्लियर है ना। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, रेखा का लंबाई, कोणीय मूल्य बढ़ता जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए सौ अक्षांश कितने, किसको कहते हैं, 90 डिग्री से अंतर। सौ अक्षांश किसको कहते हैं, 90 डिग्री से अंतर को सौ अक्षांश। सौ अक्षांश में दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं। उच्च और निम्न अक्षांश का निर्णय किस आधार पे करते हैं, कोणीय मूल्य के आधार पे। किस आधार पे करते हैं, कोणीय मूल्य के आधार पे। देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा को किसमें व्यक्त करते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड। अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा को व्यक्त किसमें करते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड। चलिए आज के लिए इतना, ठीक है।